अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान चांग और आप देख रहे हैं सियासत जंक्शन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे बहरान पर जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। नाज़रीन, सिंध के कई इलाके इस वक्त शदीद पानी की किल्लत का शिकार हैं। लोग प्यास से बिलख रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और हुकूमत खामोश। पानी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है, मगर क्या आप जानते हैं कि सिंध के लाखों लोग इस नेमत से महरूम हैं। थरपारकर, बदीन, उमरकोट, नौशर फिरोज़, खैरपुर, जैकबाद जैसे इलाकों में पानी का हसूल एक ख्वाब बन चुका है। लोग गंदे जोहड़ों से पानी पीने पर मजबूर हैं और ये पानी बीमारियां फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। नाज़रीन, ये मसला आज का नहीं है। सालों से सिंध में पानी के मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च करने की दावा किए जाते हैं। हर साल बजट में पानी के मंसूबों के लिए रकम रखी जाती है, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। सिंध हुकूमत ने कई बार वाटर सप्लाई स्कीमों, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और RO प्लांट्स लगाने के वादे किए, मगर हकीकत यह है कि ये सब कागजी मंसूबे साबित हुए। नाजरीन, अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मसला हल हो गया। जो पानी उन गरीबों को मिल रहा है वो किसी जहर से कम नहीं है। हजारों बच्चे रोजाना गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। यरकान, हैजा, गुर्दों की बीमारियां, ये सब आलूदा पानी की वजह से हो रहा है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हमें खामोश रहना चाहिए? नहीं, हमें इस मसले पर आवाज़ बुलंद करनी होगी। सबसे पहले हमें हुकूमत से जवाब मांगना होगा कि पानी के इन मंसूबों पर खर्च होने वाले अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं। हमें सोशल मीडिया पर इस इशू को ट्रेंड करवाना होगा, या हमारी इस वीडियो आप लोगों तक जो पहुंच रही है और वाकई क्या आप हमसे मुत्तफिक हैं, या वाकई आप लोगों को ये लगता है कि मैं अपने इस स्टूडियोज़ में बैठकर आप लोगों की हिमायत के लिए बात कर रहा हूँ। मैं अपने इस स्टूडियो से बैठकर आप लोगों के लिए एक आवाज़ बनना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा है तो अभी शेयर करें, इस आवाज़ को पहुँचाएं, उन ऐवानों तक पहुँचाएं जिन ऐवानों के कान नहीं हैं, उन ऐवानों तक पहुँचाएं जिनके पास ज़बान नहीं है, उन लोगों के पास पहुँचाएं जो इलेक्शन के टाइम आप लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आप लोगों के साथ बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, और वो वादे जब अपनी रंग में ढलने का वक्त आता है तो वो लोग आपको आपके पास क्या, अपने घर में भी आपके पास नहीं होते। किसी बंदे को, किसी नौकर चाकर को कह देते हैं कि जाकर कह दो कि बड़े नवाब साहब तो ऑफिस गए हुए हैं, और जब आप ऑफिसों के धक्के खाने जाते हैं तो वहाँ से आपको रिप्लाई ये मिलता है कि माजरत के साथ साहब तो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। ये फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने इस वीडियो को कहाँ कहाँ तक शेयर किया। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कामरान भाई, हम आपकी वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं इस आवाज़ के लिए कि उन गरीबों को, उन मिस्कीनों को पानी मिलेगा जिनकी जिंदगियां बरसों से बर्बाद होती आ रही हैं। इन बीमारियों ने, गंदे पानी की वजह से सैकड़ों बच्चे इस जमीन में दफन हो गए। क्या आज भी हम नहीं उठेंगे? क्या आज भी हम बात नहीं करेंगे? तो फिर कसूर ऐवानों का नहीं, कसूर हुक्मरानों का नहीं है, कसूर मुझ जैसे लोगों का है कि हम आवाज भी नहीं उठा सकते। क्या अपने बच्चों को आप लोग बिलबिलाते, बिलखते हुए देख सकते हैं, पानी को तरसते हुए देख सकते हैं? तो इस वीडियो को स्किप करें और आगे निकल जाएं। इस आवाज को स्किप कर दें, इस आवाज को म्यूट कर दें और आप आगे निकल जाएं, क्योंकि फिर तो कुछ होना नहीं है। अगर आप आज एक क्लिक नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
میرے ساتھ رہیں کہ آج میں آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیں۔ ناظرین، دوسری بات، جو بھی فلاحی تنظیمیں پانی کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ کم سے کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو کل شاید ہمارے اپنے بچوں کو بھی پانی کے لیے ترسنا پڑے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز وہاں تک پہنچے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اپنے کمنٹس میں رائے ضرور دیں کہ اس بحران کا حل کیا لیا گیا۔ اقدامات ہونے چاہیے۔ سیاست جنکشن کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر اہم خبر سب سے پہلے ملے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پر، کسی نئے انداز کے ساتھ، کسی نئے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ اور ہاں، اپنے لیے آواز بنیں، اپنی آواز بنیں۔ خدا را اپنے لیے اٹھیں اور اپنے لیے بات کریں۔